हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया, विवान ग्रीशा ब्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है, तो जैसे कि मैं जब से ना घर से आई थी तब से ना दही रखी हुई थी, क्योंकि दही यहाँ पे ना छोटा वाला जो देवर है वो ज़्यादा ही पसंद करते हैं, रायता छाछ ये सब। तो वो दही रखी थी, क्योंकि बीमार पड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो वो तो आप खा नहीं सकते। तो उन्होंने बोला, सास ने, कि मठा के आलू बना दो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही मट्ठा के आलू फेमस है। और हमारे यहाँ यूपी की साइड में कोई कोई यूपी की साइड, और ज़्यादातर हमारे साइड में कोई मट्ठा के आलू पसंद नहीं करता है। और पहली बार ही नाम सुना था जब मैंने शादी करने के बाद यहाँ आई थी, और मुझे बनाना भी नहीं आता था। जाहिर बात है, जब नाम ही नहीं सुना हो तो बनाना भी नहीं आएगा। तो सास ने बताया था इस तरीके से, मतलब बनाओ। तो मैंने आलू बॉयल करके, मतलब बॉयल करने के लिए रख दिया था अच्छे से, मतलब 3-4 बार वॉश करके, क्योंकि मिट्टी जब होती है ना आलू में तो ना उसको किस-किस करते हैं, तो अच्छे से ही साफ़ करने पड़ते हैं आलू। तो मैंने 2-3 बार वॉश करती हूँ, कुछ भी चीज़ हो अच्छे से। तो मैंने ये उबालने के लिए रख दिए थे आलू, क्योंकि उसमें ना उबले हुए आलू पड़ते हैं। इसके बाद फिर जो भी काम है, मतलब कि इसमें हरी मिर्च पड़ती है, लाल मिर्च तो बताया है कि आपको पड़ती नहीं है यहाँ पे। तो साथ में फिर दूध वूध भी बॉयल करूँगी, क्योंकि साथ में गैस खाली है, तो मैं कि दूध धीरे-धीरे ना 4 थैली होती हैं, तो 2 किलो दूध धीरे-धीरे करती हूँ। तो इससे ना दूध पक भी जाता है और पीने में भी अच्छा लगता है। अगर तेज़ आँच में कर दो ना फ्लेम में, तो ना दूध में बिल्कुल, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, खट्टा-खट्टा जैसा लगता है। तो ऐसे ना मैंने दूध उबालने के लिए भी रख रही थी, साथ में इधर मेरे आलू भी उबल रहे थे। फिर मैं मिर्च भी लेके आई थी, तो मिर्च भी काटूँगी। और दही रखी, तो दही भी उठा के लेके आऊँगी अभी फ्रिज में, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है मट्ठा के आलू। और हाँ, और मुझे भी बहुत पसंद आने लगे हैं अब यहाँ, जब से यहाँ ही बना 2-3 बार बना के खाए मैंने मट्ठा के आलू। और कढ़ी से भी अच्छे वैसे तो अब मट्ठा के आलू लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर चावल के साथ मट्ठा के आलू बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इधर मैं सोच रही हूँ, जब तक मैं जो थोड़ा बहुत काम है, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मैं मिर्च मिर्च काट के रख लूँ, क्योंकि आलू में मतलब कि अभी उबलेंगे, इसके बाद ठंडे होंगे, फिर छीलूँगी, तो आलू जो मट्ठा के आलू में उसे बाद में ही छोंकूँगी, बनाऊँगी। जो पहले का काम, जो छोटा-मोटा काम है वो कर लेती हूँ। फिर शाम के वैसे बर्तन हो जाता है कि सुबह के मैं बर्तन सुबह ही धो देती हूँ, उसके बाद 1-2 बर्तन जो होते हैं शाम के खाने-पीने के बर्तन होते हैं, या फिर चाय-वाय के बर्तन होते हैं, तो वो फिर मैं ना एक ही साथ शाम के टाइम ही धोती हूँ। क्योंकि ना फिर ना बार-बार एक-एक दो कर, मतलब 2-2 बर्तन धो, तो फिर मेरे को नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो मैं एक ही इकट्ठे हो जाते हैं, और जो थोड़े ही इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं। जो भी सुबह के होते हैं वैसे तो मैं धो ही देती हूँ 10-11 बजे तक, सब खाना-पीना जब हो जाता है सबका। तो लास्ट में जो भी 1-2 खाते हैं, तो वही 1-2 थाली बचती है, अदरवाइज़ तो नहीं बचते हैं बर्तन। और फिर मैं शाम को ही धोती हूँ। तो इधर चाय-वाय तो मैं मोस्टली यहाँ पे शाम के टाइम अपने लिए बनाती हूँ, सुबह तो नहीं पीती हूँ, बट मैं शाम को बनाती हूँ अपने लिए। तो मेरे साथ कोई भी पी ले, वैसे ससुर पी ले, सास पी ले, जो भी बोले मतलब पीने के लिए, उनका जिसका भी मन हो तो वो पी लेते हैं। तो इधर मेरे बर्तन थे वो भी साथ में, मतलब कि मेरे धुल रहे थे, और कुकर भी मेरे, मतलब कि सॉरी, वो आलू जो वो मेरे वो भी बॉयल हो रहे थे, और दूध भी मैंने रख दिया था साइड में। और ये टोकरी मैंने निकाल रखी है इसलिए कि ना जो भी पानी होता है ना इसमें सारा ना, मतलब कि निकल जाता है बर्तनों का। फिर इसके बाद मैं रैक में लगाती हूँ। अगर डायरेक्ट पानी ना, जैसे कि यहाँ स्लैब पे रखती थी पहले मैं, तो मैं भाई काम करती हूँ तो ज़ाहिर बात है बर्तन भी गंदे हो जाते थे, तो ज़्यादा देर तक मैं नहीं रख पाती थी, फिर मैं उठा के तुरंत ही रैक में लगाना पड़ता था। और एक पूरा ना प्लेन है, मतलब इसमें जालीदार नहीं है, जिससे कि पानी नीचे, मतलब कि सारा गायब हो जाए। तो जो पानी भी जो बर्तनों का होता है ना, तो रैक पे ही मतलब कि जम जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा ना रैक भी गंदा लगता है, फिर बर्तन भी गंदे लगते हैं, तो मुझे ना ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये टोकरी मैंने ऊपर से निकाली थी, मैं अगर इसमें रख दूँगी तो 10-15 मिनट या आधा घंटा, जितनी देर तक अपना बर्तन, मतलब जब टाइम मिले तो अपना लगा देती हूँ रैक में। तो इधर मैं बेसन का डिब्बा ढूँढ रही थी, मैं कह रही बेसन, मतलब इसमें ना, हाँ, मट्ठा के आलू में 1-2 चम्मच बेसन भी पड़ता है। बिना बेसन के ये बनेगा नहीं मट्ठा के आलू, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं आएगा जो उसकी मेन तो बेसन का है, 1-2 चम्मच। और जो मैंने ये डिब्बा उठाया ना बेसन का, इसे मैं धो-धा के रख के गई थी जब मैं अपने घर गई थी। और देख लीजिए, आपको इतना गंदा मिला ना, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था इसमें बेसन यूज़ करने का। मैंने तो भाई पैकेट ले लिया था माँग के, मैं कि दूसरा बेसन का, मतलब कि दे दो निकाल के। तो मैंने वही बेसन इसमें डाला था 2-3 चम्मच, मुश्किल से 2 चम्मच, बड़े हो तो 2 चम्मच डालो, अगर छोटे हो तो 3 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। तो उसे अच्छे से फेंट लिया था मैंने उससे, राई से। तो उसे ना पतला घोल की तरह करना है, इसमें अच्छे से, मतलब कि जो दही का जो गाढ़ा-गाढ़ा होता है वो ना हो, बिल्कुल पतली सा मिक्सर हो जाए।
तो इसमें ना अगर गाढ़ा होता है तो हल्का सा पानी डाल दो, क्योंकि उसमें पानी जैसे कढ़ी बनती है नॉर्मल वैसे ही ये बनता है, लेकिन ये है कि उसमें बेसन को ज़्यादा मतलब कि यूज़ होता है, लेकिन इसमें बेसन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसमें 1-2 चम्मच से काम चल जाता है। और प्लस इसमें आलू भी पड़ते तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने फिर मेरे जो बीमार था उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, तो वो दूध माँग रहा था और दूध का भी टाइम हो गया था। तो फिर कहता मम्मा दूध चाहिए, सोते-सोते ही माँग लेता है वो, तो सोते-सोते भी पी लेता है। तो मैं सोचा कि जब तक मैं आटा ही गूँध लेती, और हाँ, आटा ना उस यहाँ पे नमक पड़ता है, बिना नमक के आटा मतलब कि रोटी कोई नहीं खाता है, तो मैं नमक डाल के ही आटा गूँथती हूँ। तो साथ में मतलब कि विवान का जो दूध है वो भी मैं गरम कर रही थी। तो आटा मैंने जो गूँथना सिखाया ना, मेरे पापा ने सिखाया था मेरे को, और बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकता है। पानी ऊपर से आप डालते रहोगे ना तो बिल्कुल ना थाली में चिपकेगा, जो भी मैं आपके परात पे जिससे आप आटा मतलब गूँदोगे तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता, ना हाथ में चिपकता। और किसी-किसी का आपने देखा होगा ना, बहुत आटा गूँदा है ना, मुझे ना बहुत ही घिन आती है, जो अपने हाथों से जो छुटा के मतलब कि आटा मारते, जैसे कि जो उपटन लगाते हैं, उपटन नहीं छुटाते अपने हाथों से, तो वैसे ही कोई-कोई आटा गूँथता है ना, मुझे बहुत ही घिन आती है, और ना मुझे ना उस आटे की फिर मुझे रोटी खाने का भी मन नहीं करता है। मैं अपनी इस तरीके से मैं मतलब कि पसंद करती हूँ, जो हाथ में बिल्कुल भी ना छुटाए, और पानी ऊपर से डालते रहो, ना थाली में लगता हो ना हाथ में लगता, और आटा भी बहुत ही अच्छा गुन जाता है। तो मैं यहाँ पे कम ही मतलब कि थोड़ा गूँथती हूँ। उसके बाद क्योंकि 3-4 घंटे के बाद रोटी सेकनी होती है, इसके बाद मैं दोबारा जब सेकने जाती हूँ तो 1-2 हाथ और गूँथ के तो रोटी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरे जो विवान का है दूध मैंने बना दिया था, तो उसे पिलाने के लिए आ गई थी मैं पहले। इसके बाद फिर दोबारा किचन में मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने आटा गूँथ लिया था, और जो घोल था मतलब उसका बेसन का और दही का वो बना लिया था। मिर्च हरी काट ली थी मैंने। उधर में मसाला सारा मतलब कि जो पड़ेगा इसमें, धनिया पाउडर और वो क्या नाम है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और जो मिर्च तो डालूँगी नहीं, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखी है, लाल मिर्च पड़ती नहीं है। तो इधर मैं मतलब कि आलू छील रही थी, क्योंकि आलू थे थोड़े से ठंडे हो गए थे, इसलिए मैं, और जो आपको दिख रहा है ना डिब्बा, ये बेसन का डिब्बा है, मैंने धो धा के रख दिया है, क्योंकि इसके बाद ना पता है बहुत ही मतलब कि चीज़ें गंदी हो जाती हैं। जितनी भी सफाई कर लो, कभी कोई चीज़ साफ़ सुथरी आपको मिलने वाली नहीं है दोबारा किचन में। और कितनी बार मैं डिब्बे की सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना कभी भी नहीं मिलता है मतलब कि सफाई करी हुई किचन में। तो ना मैं छोड़ ही देती हूँ, मैं थक जाती हूँ, मतलब थक चुकी हूँ एक तरीके से सफाई करते-करते, लेकिन ये सब गंद मचाते-मचाते तो मैं जब मन करता है तब धोती, वरना अदरवाइज़ तो नहीं धोती। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल के, जीरा हींग पड़ता है, जीरा हींग डाल के फिर जो भी मसाले मैंने ऐड करे थे उसका मैंने छौंक लगा दिया। इधर मसाले जो बन रहे हैं, सॉरी, पक रहे हैं मसाले। तो मसाले जो मेरे पक जाएँगे, इसके बाद जो मेरे आलू बॉयल के, तो अच्छे से उसे मिक्स कर लो। आलू को भरता, जैसे आलू का कचौड़ी के लिए, पराठे के लिए आप भरता बनाते हैं, उस तरीके से आलू फोड़ सकते हैं, बिल्कुल महीन-महीन। तो मैंने वही आलू डाल दिए हैं, और अच्छे से फ्राई कर लूँ जब तक इसमें मतलब कि मसाले जो सारे ऐड ना हो जाएँ आलू के अंदर। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे ढक दिया प्लेट से, जिससे कि मसाले सारे आलू में चले जाएँ। तो जैसे इससे मतलब कि खाने में भी अच्छा लगता है, और नमक-वमक सब मिक्स हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो ये दही-वही का जो बेसन का घोल था मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से। और हाँ, इसे जब डालो ना घोल को, तो अच्छे से ना चलाते रहो, नहीं तो ये ना फट जाती है, और फट जाती है ना तो ये मटर के आलू अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो ये मतलब जब डालो ना तो इसे तेज़ फ्लेम कर दो, उसका गैस का, जिससे ना उबाल आते रहिए। उबाल आ जाएगा ना तो उसके बाद धीरे आप कर सकते हो। और धीरे में वो आधे घंटे जितनी मतलब अकॉर्डिंग जितनी आप बनाओगे मट्ठे का, उसी अकॉर्डिंग आप देर तक पका सकते हो। तो मेरे ना साथ में गैस की सफाई भी करती रहती हूँ, किचन की भी सफाई करती रहती हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। इधर मेरा जो दूध है वो भी उबलने वाला है, वो भी उबल जाएगा। इसके बाद मेरे को जाना था गिरीशा को, मतलब कि गिरीशा के लिए वो कपड़े लेने की, जैसे बताया ना आपको पहले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि राखी से पहले जब मैंने गिरीशा की ड्रेस लाई थी ना, तो वो ना मैंने एक्सचेंज कर दी थी कि कुछ डिफेक्ट था उसमें। तो उसने बोला था राखी के बाद आना, तो राखी के बाद मतलब कि राखी से मतलब कि कुछ दिन पहले आना, कि फिर मैं अचानक से सडनली अपने घर चली गई थी। फिर इसके बाद फिर आज टाइम मिल रहा है कि मैं सोच रही हूँ वहाँ चली जाऊँ। ये भी हैं घर पे, तो वो भी काम हो जाएगा, क्योंकि पैसे वहाँ पे अटके पड़े हैं मेरे। तो किस गिरे सा कुछ ना कुछ देख लूँगी, अगर फ्रॉक कॉटन में नहीं मिलेगी तो कोई भी मतलब कुछ भी मिलेगा तो उसी पैसे से ले आऊँगी मैं। और वैसे भी दुकानदार में जाओ तो वो गंदे मतलब कि उससे भी लो प्राइस में और लो ही फैब्रिक में हर चीज़ दिखाते हैं। तो उधर देखिए, तो मेरी जो मट्ठा के आलू उसमें उबाल आ गया है, और जब तक उबाल अच्छे से मतलब कि नहीं हो जाए ना, फेना जो गायब ना हो जाए, जब तक उसको चलाते रहना है अच्छे से। तो ये अच्छे से फेना जब तक गायब हो जाएगा, उसके बाद फिर
इसे ना लो फ्लेम में, बिल्कुल लो फ्लेम में, मतलब कि उसे आधा ढक के, ढक्कन अगर पूरा ढक्कन ढकोगे ना तो जो आपका जो वो है मट्ठा के आलू, वो पूरा ना नीचे गैस पे दिखाई देगा सारा। और जो इतना भगोना भर के बनाऊँगा तो आधा भगोना मिलेगा। तो मैंने उसे ना आधा ढक्कन खोल के और धीरे फ्लेम करके मैं, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा 15-20 मिनट तो नॉर्मल लगता है मुझे उसे धीरे आँच पे पकाने में। तो इसलिए मैं रूम में आ गई थी और फिर मैं ना कपड़े जो मैं पड़े हुए थे, फिर मैं वो कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई थी। क्योंकि जैसे बताया ना कि ऋषा के कपड़े-वपड़े लेने जाने हैं। हाँ, और कुछ भी खाने का भी लेके आना, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी माँग लेते हैं, कुछ पता नहीं होता बच्चों को क्या खाने हो क्या नहीं खाना। तो वो भी लाना है अभी जाके। तो इधर मैं अब सारे कपड़े थे वो भी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ कि मुझे आने के बाद ना मुझे कुछ ना करना पड़े। क्योंकि आने के बाद ना इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ करो। तो सफाई, क्योंकि बच्चे बेड-वेड शीट बार-बार ख़राब कर देते हैं, सामान उधर से उधर कर देते हैं। नॉर्मल बात है, दोनों बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, जिस घर में 2-2 कितने बच्चे हो तो वो सामान एक जगह टिक नहीं सकता है। तो मैं वही सामान-वामान मतलब कि मैं अपना सेट कर रही थी। उसके बाद फिर वॉलेट में ना मैंने एक वो कार्ड देख रही थी, क्योंकि उसने ना मुझे ना पैसे लिख के दिए थे उस कार्ड में, मतलब जितने की मैं ड्रेस वो लाई थी, क्योंकि उस पे ड्रेस तो लाई नहीं थी। वो उसने मेरे को कार्ड में पैसे लिख के दे दिए थे कि जब भी आओ लेने के लिए तो वो कार्ड ज़रूर लेके आना। तो वो मैंने मेरा मतलब कार्ड कहाँ रख दिया था मुझे वो ध्यान नहीं था। तो मैं अपनी वॉलेट में वो कार्ड में ढूंढ रही थी बार बार, लेकिन मुझे वो इस छोटे वाले वॉलेट में मुझे मिला नहीं। फिर अचानक से याद आया, हाँ शायद मैंने वो जो विशाल से अपना ब्लैक वाला वो वॉलेट लाई थी, शायद मैंने उसमें रख दिया हो। तो फिर मैंने उसमें सारे जो भी कागज़ थे मैंने इस पे वापस रख दिया था। मैं कह रही अपने ब्लैक वाला ही जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि शायद उसमें रख दिया हो। क्योंकि एक बार मैंने अपनी आंटी को दिया था जो यहाँ पे रेंट पे रहती है, उनको भेजा था, लेकिन उनको भी वो अच्छे से नहीं मिला था। वहाँ पे कह रही थी कि सोनी वो दे नहीं रहे हैं, कि मतलब कि बोल रहे हैं कि इसी उससे भी गंदा गंदा दिखाते हैं आपको। ज़ाहिर बात है, आपको शॉप पे अगर कोई चीज़ लाओ तो वो चीज़ अच्छे से दिखाते नहीं हैं। तो मैंने वो कार्ड लेके, मुझे मिल गया था ब्लैक वाले में उसमें, तो मैं ये शॉप पे आ गई। इसी शॉप पे मैं ले गई थी, हमारे घर के पास में है, दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। तो यहीं पे मैं अपना आ गई थी गिरिशा के लिए अपना कपड़ा लेने के लिए। मतलब जो भी उनको, मतलब कि अफ़गानी सलवार हो गया, फ्रॉक हो गया, कुर्ती हो गया, कुछ भी था वो मैंने मतलब मिल जाता तो मैंने ले लिया था वहाँ से। इसके बाद फिर मुझे बाहर जाओ कुछ खाकर ना आओ, घर में तो ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने इनसे बोला मैंने कुछ तो खिला दो, तो उन्होंने बोला चल मोमोज़ खा ले। तो मैंने फिर 10 रुपए के मोमोज़ लिए, 3-2 मिले थे मुश्किल से। तो वो मोमोज़ खाने के बाद फिर जो भी सामान था लेने के बाद में हम घर आ गए थे। क्योंकि बच्चे थे परेशान होते, फिर घर में पापा भी उठने वाले थे, 9 बज गए थे। फिर उनके लिए भी रोटी-वोटी बनानी थी, तो मैं ये बच्चों के लिए खाने के लिए सामान लेके आई हूँ। क्योंकि ये मैं लाई हूँ, ये काजू टाइप की नमकीन होती है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी जाती हूँ तो ये अपने लिए लेके आई हूँ, लेकिन बच्चे तो खा नहीं पाएँगे क्योंकि बहुत टाइट है। ये ना 2 नमकीन का पैकेट ले आए, गलती से लेके आए, 1 लाना था लेकिन 2 आ गई। ये मैंने बिना मतलब कि मिर्च मसाले के ले रही थी, तो उन्होंने ना दोनों ही रख दिया। फिर 2 बिस्कुट का पैकेट लेके आई और ये कटोरी बच्चों के लिए लेके आई हूँ। अच्छा, नमकीन, बिस्कुट और कटोरी तो बच्चों के लिए, और जो काजू का दिखा रहे थे वो मेरे लिए था सिर्फ़, और मैंने अपनी काजू अपने डिब्बे में रख दिया है। मैं कहा चाय-वाय के शाम के टाइम थोड़ा बहुत मतलब कि पीती हूँ, तो उसके साथ अच्छे लगते हैं ये। तो इधर मैंने ये सारे जो सामान था वो मैं अपना सेट करूँगी। इसके बाद जो मैं ग्रीशा के लिए जो लेके आई हूँ वो दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ग्रीशा का ये ड्रेस, क्योंकि बहुत ही मैंने बहुत मुश्किल से मतलब कि पसंद किया है। और हाँ, इससे थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन 1-2 साल तो एक्स्ट्रा वो पहन सकेगी जब बड़ी होगी। तो बस आपको बताइएगा मेरा कैसा लगा ग्रीशा का ये। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए राधे-राधे, प्रणाम, स्वस्थ रहिएगा, बाय-बाय।